नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आरएसके की तरफ से नवीन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से कक्षा 3 और 4 तथा कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट तैयार करना है, अधिवार की गणना किस प्रकार से करनी है, सीट कैसे भरनी है और सीट को भी संलग्न किया गया है और क्या हमारा महायोग रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं आदेश को और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल लेटर है, आरएसके की तरफ से जारी है। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिलों के लिए। इसमें पहले में इसके अलावा भी 2 से 3 लेटर पहले भी जारी हो चुके हैं, उनमें भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से हमारे जो रिजल्ट है वो तैयार करना है, इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और उसी संबंध में ये एक और लेटर है, इसमें बताया गया है कि पहले में बताया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 और 4 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 और 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या होता था, पहले एक ही पत्रक रहता था, उसी में शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी भरी जाती थी। इस बार उन्होंने 2 अलग अलग पत्रक जारी किए हुए हैं। जो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए A3 साइज का पेपर रहेगा और जो सह शैक्षिक मूल्यांकन है उसके लिए हमारा A4 साइज का पेपर रहेगा। यह हमें क्रय नहीं करने हैं, हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय हैं उनके द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला है हमारा कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परीक्षा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट। क्या है कक्षा 3 के लिए हमारे जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में हमें डैश अंकित करना है। जो मासिक टेस्ट का कॉलम रहेगा और जो वार्षिक प्रोजेक्ट का कॉलम रहेगा उसमें हमें डैश अंकित करना है। और बाकी जो परीक्षा परिणाम रहेगा हमारा, उसको हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिकतम 40 अंक और वार्षिक मूल्यांकन के अधिकतम 60 अंक लेकर ग्रांड टोटल 100 का रहेगा, उसमें हमें बनाना है। फिर हमारा अगला क्या रहेगा, अगला है हमारा कक्षा 4, 6 एवं 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिवार कितना है हमारा 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार अधिकतम 20 अंक, 20% भी बोल सकते हैं इसको, और जो मूल्यांकन लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक के 60 अंक वार्षिक और वार्षिक प्रोजेक्ट के 10 अंक। इस प्रकार से टोटल हमारा 100 हो जाएगा। ग्रेड टोटल 100 में से हमें 4, 6 और 7 का परिणाम तैयार करना है। कक्षा 3 के लिए हमें वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 और अधिकतम अंक जो क्या रहेगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन 40, इनके टोटल से तैयार करने हो। और कक्षा 4, 6 और 7 के हमें उनके मासिक टेस्ट, उनका जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार रहेगा, लिखित वार्षिक मूल्यांकन अधिवार रहेगा और जो वार्षिक प्रोजेक्ट रहेगा, इनको मिलाकर के हमें बनाना है। एक शब्द आ रहा है अधिवार। तो अधिवार की गणना हम कैसे करेंगे, तो अधिवार की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, प्राप्तांक बटे में हमें लिखना है पूर्णांक और गुणा में जितने प्रतिशत भी अधिवार, जैसे 10% अधिवार लेना है तो 10% से गुणा कर देंगे, 20% अधिवार लेना है तो 20% से गुणा कर देंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए मासिक टेस्ट का अधिवार निकालना है तो मासिक टेस्ट के अधिवार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस बच्चे को जितना प्राप्तांक हुआ है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, हमारा मासिक टेस्ट का अधिवार निकल आएगा। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट का भी अधिवार निकल आएगा। और साथ में रहा हमारा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है उसका अधिवार निकालना है, तो जो उसको प्राप्तांक रहेंगे, जैसे उसको 35 प्राप्तांक हुए तो उसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिवार निकल आएगा। डायरेक्ट 3 से भाग दे देंगे। आगे हम देखेंगे वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाना है, इसको हमें छोड़ देना है। फिर अगला है हमारा 3, 4, 6 और 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराया जा रहा है। जितने भी हमारे स्कूल में दर्ज छात्र रहेंगे उनकी संख्या के अनुसार हमारे लिए प्रगति पत्रक हमें वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 3 और 4 के समग्र प्रगति पत्रक में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक के द्वारा पूर्ण की जाएंगी। और 3 के प्रगति पत्रक के संबंध में विस्तृत निर्देश पत्र क्रमांक 2 द्वारा जारी कर चुके हैं और 6 और 7 के लिए भी विस्तृत निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिर समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि। इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक हमारा 100 रहेगा। महायोग जो ग्रांड टोटल रहेगा हमारा 100 रहेगा। वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक 60 और मासिक टेस्ट का अधिवार 10। 100 में कौन कौन सी चीज़ें, जो हमारा महायोग रहेगा उस 100 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहेंगी, तो वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार अंकों का जो कि अधिकतम अंक है 60, फिर मासिक टेस्ट का अधिवार 10 और मूल्यांकन अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिवार 20 और जो हमारा प्रोजेक्ट कार्य का अधिवार रहेगा उसका भी 10 करके टोटल 100 में से हमें बनाना है। अधिवार हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है जो हमारा मासिक टेस्ट का अधिवार है उसको बच्चे के जो प्राप्तांक हुए उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा जो वार्षिक प्रोजेक्ट है उसमें जो उसको प्राप्तांक है उसमें हम 4 से भाग कर देंगे तो अधिवार निकल आएगा। और जो रहेगा अर्धवार्षिक का अधिवार कैसे निकालना है, जो भी उसको प्राप्तांक हुए उसमें हम 3 से भाग कर देंगे, हमारा अधिवार निकल आएगा।
वार्षिक परिणाम में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाना है। जो हमारे सह शैक्षिक क्षेत्र के ग्रेड रहेंगे उनको वार्षिक परिणाम में हमें नहीं जोड़ना है। ये हमारे पत्र में दी हुई जानकारी है। इसके बाद इसमें हमें जो पत्र दिए गए हैं, जो सीट दी गई हैं, उनको हम देखेंगे हमें किस प्रकार से भरना है। आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक। इसमें हमें ऊपर सामान्य सी जानकारी बननी है, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र, डाइस्कोट शाला का, बसाहट का नाम, कक्षा कौन सी कक्षा का पत्रक बना रहे हैं और परिणाम का सारांश। फिर यहाँ पर भी सामान्य जानकारी है, विधानसभा, ग्राम पंचायत का नाम, शाला का स्तर क्या है और यहाँ पर कोने में विकास खंड का स्तर, गांव, वार्ड, शाला का नाम और शिक्षा सत्र जो रहेगा हमारा, यहाँ पर हम सत्र को भर देंगे। इसके बाद हमारे नीचे कॉलम में हम देखेंगे तो विद्यार्थी की सामान्य जानकारी। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, उसको पहले हम क्रमांक, फिर उसका अनुक्रमांक जो कि कक्षा में उसका रोल नंबर है, फिर उसका स्कॉलर क्रमांक या प्रवेश पंजी क्रमांक भर देंगे, फिर विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि और जाति को भर देंगे। उसके बाद हमारा मुख्य कार्य प्रारंभ होता है मासिक टेस्ट। तो मासिक टेस्ट का पहला कॉलम है हमारा 11 नंबर कॉलम। तो मासिक टेस्ट जितने भी अंक का है उसमें हमें उसको जितने भी प्राप्त हुए, जैसे यहाँ पर मासिक टेस्ट है 40 अंकों के हैं, तो 40 अंक में से मान के चलिए उसके लिए यहाँ पर 30 अंक प्राप्त हुए, तो 30 अंक प्राप्त होंगे तो हम उसको 11 नंबर कॉलम में 30 भर देंगे। अब अगला रहेगा हमारा 12 नंबर कॉलम। यहाँ पर हमें अधिवार बनना है, तो अधिवार हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, प्राप्तांक में 4 से भाग कर देंगे। जैसे 30 या मान के चलिए उसे 36 नंबर प्राप्त हुए हैं, 36 नंबर प्राप्त हुए हैं तो हम उसको 11 नंबर कॉलम में 36 भर देंगे और उसका अधिवार निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो हमारा जो 9 रहेगा, 9 हमारा 12 नंबर कॉलम में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे द्वितीय विषय, जैसे उसको द्वितीय विषय में 40 में से 32 नंबर प्राप्त होते हैं, तो हम 13 नंबर कॉलम में उसको 32 भर देंगे और अधिवार निकालना है तो मैंने बताया था उसमें हम डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 हमारा अधिवार रहेगा, तो 14 नंबर कॉलम में हम अधिवार भर देंगे। पहले वाले कॉलम में भरना है हमें प्राप्तांक और उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, तो अगले कॉलम में हमें उसका अधिवार भर देना है। इस प्रकार से हमारे चारों विषय हो जाएंगे। चारों विषय होने के पश्चात यहाँ रहेगा हमारा मासिक टेस्ट अधिवार का योग। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें प्राप्तांकों का योग नहीं करना है। जो हमने अधिवार निकाला है कॉलम नंबर 12, 14, 16 और 18, इन सभी का योग, इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ के भी हमें 4 से भाग कर देना है और जो भी हमारा आएगा उसको हम 19 नंबर कॉलम में भर देंगे। तो हमारा क्या रहेगा, टोटल 40 में से निकलेगा। याद रहे हमें अलग अलग विषयों के नहीं, टोटल 40 में से महायोग निकालना है, क्योंकि हमारा जो ग्रांड टोटल रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। फिर यदि अगला कॉलम है हमारा 20 नंबर कॉलम, यदि अतिरिक्त विषय हो तो उसकी जानकारी हमें भरनी हो, यदि नहीं है तो हमें खाली छोड़ देना है या डैश लगा देना है। फिर रहेगा हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसका हमें 20% अधिवार निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, पहला कॉलम रहेगा हमारा 21 नंबर कॉलम। तो मान के चलिए उसे कोई अंक प्राप्त हो गए हैं, जैसे उसको प्राप्तांक हुए हैं 60 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 60 में से उसके मान के चलिए 30 अंक प्राप्त हुए, तो हम 21 नंबर कॉलम में यहाँ पर 30 भर देंगे। ये हमारा प्राप्तांक हो गया। अधिवार निकालना है तो अधिवार मैंने बताया था प्राप्तांक में डायरेक्ट 3 से भाग कर देंगे, तो हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्राप्तांक निकल आएगा। तो 3 से भाग करेंगे तो इसका अधिवार कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, जिसको हम 22 नंबर कॉलम में भर देंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो हम मान के चलिए अगला विषय है 23वां नंबर कॉलम, अगला विषय, तो उसमें हमारे लिए 36 नंबर प्राप्त हुए इस बच्चे को, तो प्राप्तांक भर देंगे हम 23 नंबर में और फिर उसमें 3 से भाग कर देंगे तो 12 आ जाएगा, जो हमारा उसको हम अधिवार 24 नंबर कॉलम में भर देंगे। इसी प्रकार से सभी कॉलमों को हम भर देंगे। फिर आएगा हमारा 29 नंबर कॉलम, तो इसमें हमें चारों के अधिवारों को जोड़ना है। जो हमने अधिवारों को जोड़ना है कौन कौन से कॉलम, 22, 24, 26 और 28 नंबर के कॉलमों को जोड़कर उसमें भी 4 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उसको हम 29 नंबर कॉलम में लिख देंगे। फिर आएगा हमारा 30 नंबर कॉलम, यदि अतिरिक्त विषय हो तो उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं होगी तो हम डैश कर देंगे या खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा हमारा वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन हमारा रहेगा 60 नंबर में से, तो जितने भी उसको अंक प्राप्त हुए हैं तो हम उसको भर देंगे। यह हमारा कक्षा चौथी, 6वीं और 7वीं के लिए हम डायरेक्ट भर देंगे। ये चौथी, 6वीं और 7वीं के लिए है, तो वार्षिक मूल्यांकन को हम भर देंगे। यहाँ पर प्रथम भाषा में जितने उसको अंक प्राप्त हुए, द्वितीय में जितने हुए, तृतीय में जितने हुए और चौथे में जितने भी हुए, इन सभी कॉलमों को भर देंगे हम। 35 नंबर कॉलम में इनको टोटल करके भर देंगे। फिर आएगा हमारा 36 नंबर कॉलम अतिरिक्त विषय का, यदि है तो भर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर रहेगा हमारा वार्षिक प्रोजेक्ट, इसका भी हमें अधिवार 10% निकालना है। इसको मैंने बताया था आप डायरेक्ट प्राप्तांक में 4 से भाग कर देंगे, हमारा अधिवार निकल आएगा। जैसे मान के चलिए प्रोजेक्ट 20 नंबर का है, इसको यहाँ पर 16 अंक प्राप्त हुए, तो 37 नंबर कॉलम में हम यहाँ पर 16 भर देंगे।
अब अधिभार निकालना है तो उसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, मतलब अधिभार हमारे 4 नंबर का आ जाएगा। तो 38 नंबर कॉलम में हम अधिभार को भर देंगे। इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट के हम अधिभार को भर देंगे। अब आएगा हमारा कॉलम नंबर 45, इन चारों के अधिभारों को जोड़ना है। 38, 40, 42 और 44 के अधिभारों को जोड़कर उसमें भी 4 से भाग करके हमें 45 नंबर कॉलम में भर देना है। फिर 40 नंबर कॉलम में अतिरिक्त विषय की जानकारी रहेगी, जिसको हमें नहीं भरना है, यदि नहीं है तो, और है तो भर देना है, क्योंकि इसको हमें अधिभार जो अतिरिक्त विषय वाला कॉलम है उसको हमें हमारे जो वार्षिक परिणाम है उसमें नहीं जोड़ना है। फिर हमारा कॉलम नंबर 47 रहेगा, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 19, 29, 35 और 45। इन सभी कॉलम में जो भी अंक हुए उनको जोड़ना है। टोटल याद रहे, अधिकतम अंक का टोटल हमारा 100 अंक का रहेगा। 100 में से जितने भी अंक मिले हैं इन चारों कॉलम को जोड़ के, 19, 29, 35 और 45, उनको हमें यहाँ पर लिख देना है 47 में। और यहाँ पर जो हमारा रहेगा आखिरी कॉलम में हम उसको ग्रेड दे देंगे, जो भी हमारा ग्रेड रहेगा। इस प्रकार से ये कक्षा 4, 6 और 7 के लिए हो जाएगा। हम कक्षा 3 की बात करें तो कक्षा 3 के लिए हमें जो मासिक टेस्ट रहेगा, मासिक टेस्ट के कॉलम में हमें डैश अंकित कर देना है। और जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन रहेगा, तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे 40 अंकों का करना है हमारे लिए। तो जो हमारा 20वें सप्ताह का जो मूल्यांकन हुआ था, 20वें सप्ताह का जो ट्रैकर हमने भरा था, उसको हम 40 अंकों में कन्वर्ट कर देंगे और उस हिसाब से हम इसको पत्रक में भर देंगे। इसको मैं वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है। और जो कि हमारा वार्षिक परीक्षा हमने दी हुई है 60 अंकों में से, ये यहाँ पर हम वो वार्षिक परीक्षा के अंक को भर देंगे। और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी हमें डैश लगाना है कक्षा 3 के पत्रक में। तो इस प्रकार से हम जानकारी को भर सकते हैं। ये हमारा प्राथमिक स्तर का पत्रक हो गया। इसके बाद यही हमारा सेम है माध्यमिक स्तर का पत्रक, जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए भी हमें इसी प्रकार से जानकारी भरनी है, जिस प्रकार से हमने प्राथमिक के लिए भरी हुई है। और ये हमारा पत्रक है हमारे शैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों के लिए, जो हमने पहले भी भरे हुए हैं। उसी प्रकार से हमें भरना है साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता आदि संबंधित हैं, जो इनके हमें यहाँ पर ग्रेड भर देने हैं। और यहाँ पर जो आखिरी में कुल शिक्षण दिवस जो कि उपस्थित रहा है छात्र, वो हमें भर देने हैं। इस प्रकार से हम अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।